तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखो बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है मात्रा की। जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं को नहीं रटोगे, मात्राओं को नहीं समझोगे, उसके प्रोनाउंसिएशन को, तब तक अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। बच्चे क्या करते हैं, अंग्रेजी के शब्द रटते हैं। उनको लगता है कि जितना ज़्यादा हम अंग्रेजी के शब्द रटेंगे उतना हमको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला आपके साथ कि अंग्रेजी शब्द रटते हो आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। आप रट सकते हो तो थोड़ा बहुत मात्राओं को रटो, उनके प्रोनाउंसिएशन नियम को रटो। कैसा होता है कि जब किसी बच्चों को गुणा भाग पढ़ाया जाता है तो पहाड़ा रटवाया जाता है, उसको समझाया नहीं जाता है, रटवाया जाता है। हालांकि पहाड़ा क्या एक गुणा ही है, लेकिन उसको रटवाया जाता है, फिर बाद में उसको गुणा भाग सिखाया जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कुछ नियम मैं बताऊँ, उनको रटिएगा, फिर समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक बार नियम आपको समझ में आ गया कि अगर यहाँ पर एक शब्द है CAT, इसको हमने कैट पढ़ा, और दूसरा शब्द है CAR, इसको हमने कार पढ़ा। अब दोनों में देखो ए है, लेकिन यहाँ पर हम ए को हमने ए की मात्रा पढ़ा और यहाँ पर ए को हमने आ की मात्रा पढ़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि नियम है ना। यहाँ पर क्या नियम लगता है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए पढ़ लेना। यहाँ पर नियम क्या है, ए के बाद आर आए तो ए का उच्चारण आ के रूप में करोगे। और जिसको नियम ही नहीं मालूम वो बच्चा परेशान रहता है। छोटा शब्द तो आपको याद है, इसको कैट पढ़ेंगे, इसको कार पढ़ेंगे, लेकिन बड़ा शब्द दे दिया जाए तो, 4-5 अक्षरों का शब्द दे दिया जाए तो उसमें ई की भी मात्रा हो, ए की भी मात्रा हो, ओ की भी मात्रा हो, यू की भी मात्रा हो, तमाम मात्रा हो, तब तब बच्चा कंफ्यूज होता है, तब अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाता है। यही समस्या है कि मात्राओं को समझ नहीं। तो मात्राओं को पहले समझ बने तो ही आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो। तो देखो मात्रा में क्या चीज़ है, आपको बेसिक एडवांस लेवल से आपको पढ़ाता है, बेसिक टू एडवांस लेवल से पढ़ाता है, एकदम बेसिक से। आपने 12 खड़ी की मात्रा पढ़ी है? हाँ पढ़ी है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बस बताना चाहता हूँ बड़े खड़ी की मात्रा में आपने क्या पढ़ा है, छोटा सा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा अ का ए होता है, आ का डबल ए होता है, क का के होता है, ख का के एच होता है, ये आपने पढ़ रखा है। इस मात्रा का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमको किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो। आपका कुछ नाम होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं। तो जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो तो इस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं, वरना बारह खड़ी की मात्रा का प्रयोग अंग्रेजी पढ़ने में नहीं काम आता है। हाँ, हिंदी वाली अगर अंग्रेजी लिख पढ़ना चाहते हो, जैसे तुम क्या कर रहे हो, इस तरह की अंग्रेजी, तो बड़ा खड़ी की मात्रा काम आती है। अंग्रेजी के शब्द पढ़ने के लिए बड़ा खड़ी की मात्रा काम नहीं आती है। इसके लिए आपका अंग्रेजी में बताया गया है कि 26 आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें से 5 की अगर बात करें जो आपके वाउल होते हैं। क्या वाउल? यही आपके मात्राएं होते हैं। और जो आपका 21 बच गया वो आपका क्या, कॉन्सोनेंट्स है। तो जो वाउल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इसी का प्रयोग करके हम मात्रा, और इसी का प्रयोग करके अंग्रेजी पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपकी मात्रा है, ये आपका व्यंजक है। मात्रा और व्यंजक को ही मिलाकर शब्द बनता है, तो इसकी समझ होना जरूरी है। देखिए 5 आपके वाउल होते हैं, कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 आपके मात्रा होते हैं। आप अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द ले लीजिए, बड़ा से बड़ा शब्द ले लीजिए, आपको कोई ऐसा शब्द ही ना मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो। बस ध्यान दीजिएगा, यह मात्रा सिंगल भी आती है, पेयर में भी आती है। कैसे? जैसे अगर आप एग्जाम्पल तौर पर देखना चाहें, जैसे मैं लिखूँ कार, जैसे मैं लिखूँ डेट। अब देखिए यहाँ पर सिंगल सिंगल मात्रा है, एक शब्द में 2 सिंगल सिंगल मात्रा है। लेकिन अगर मैं लिखूँ हेयर, लेकिन अगर मैं लिखूँ रीड, अब जब देखो यहाँ पर ए आई का मात्रा है, यानी ए भी है आई भी है, यानी 2 मात्राओं का पेयर आया। यहाँ देखो ई भी आया, ए भी आया, यहाँ देखो 2 मात्राओं का पेयर आया। तो इस तरह से आपको मात्राओं को पेयर भी देखने को मिलेगा। तो टोटल ऐसे वॉल ऑफ पेयर होते हैं 21। कितने होते हैं? वॉल ऑफ पेयर होते हैं 21। इस बात को याद रखिएगा, वॉल ऑफ पेयर होते हैं 21, इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये आपके जो होते हैं, ये आपके देखिए, ये आपके 5 स्वर होते हैं, ये आपके व्यंजक होते हैं। चलिए नियम 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या है कि जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण हमेशा ए की मात्रा के रूप में करेंगे। ए की मात्रा के रूप में, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ए की मात्रा के रूप में। अब देखिएगा यहाँ पर जितने भी शब्द हैं, यानी ए की मात्रा ही आपको दिख रही होगी और कोई मात्रा नहीं होगा।
और ये जो ए की मात्रा आएगा ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, तो ए का सब जगह उच्चारण होगा। ए का कैसे उच्चारण करेंगे देखिएगा, जैसे एक शब्द है CAT, ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, हाँ आया, तो सी का क लिख दो, ए का ए की मात्रा लिख दो, टी का ट लिख दो, हो गया कैट। कैट मीन्स होता है बिल्ली। उसी प्रकार RAT, ए क्या दो कॉन्सोनेंट के बीच में था, आर का र लिख दो, ए का ए की मात्रा लिख दो, टी का ट लिख दो, हो गया रैट। उसी प्रकार एक और शब्द है BAT, बी का ब लिख दो, ए का ए की मात्रा लिख दो, टी का ट लिख दो, बैट हो गया। ठीक, तो सारे शब्द इसी प्रकार होंगे, मैट, हैट, रैट, सैट, चैट, कैट, चैट, फैट, वैट, बैट आदि शब्द इसी प्रकार आपके सारे के सारे होंगे। चलिए रूल नंबर 2 पे स्टार्ट करते हैं कि जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट बाद ई हो, तो ई साइलेंट होगा। ए का उच्चारण किस रूप में करेंगे, ए की मात्रा के रूप में करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ NAME, ए आ गया, हाँ आ गया, एम क्या कॉन्सोनेंट है, ई आया, ई साइलेंट होगा। किसी भी शब्द के अंत में ई आता तो ई को नहीं पढ़ते। एन का नौ पढ़ दो, ए का ए की मात्रा पढ़ दो, एम का म पढ़ दो, हो गया नेम, ई साइलेंट होता है। उसी प्रकार एक और शब्द है LATE, एल का ल पढ़ दो, ए का ए की मात्रा पढ़ दो, टी का ट पढ़ दो, हो गया लेट। उसी प्रकार DATE, डी का ड पढ़ दो, ए का ए की मात्रा पढ़ दो क्योंकि कॉन्सोनेंट और ई है, टी का ट पढ़ दो, ई साइलेंट हो गया, डेट हो गया, ये डेट है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। देखो एट है, डेट है, हेट है, बेक है, लेट है, स्टेट है, फेट है, रेट है, मेक है आदि शब्द आपके इसी प्रकार होंगे। यानी ए प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई आया है, इसलिए ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में किया गया है। चलिए तीसरा नियम देखिएगा, तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम यह है कि जब अंग्रेजी के किसी शब्द में ए के बाद डबल एल आए तो ए का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे BALL, तो बी का क्या हुआ, ब हो गया, ए का क्या ओ की मात्रा के रूप में कर दिए, एल का क्या कर दिया, ल लिख दिया, हो गया बॉल। उसी प्रकार एक और शब्द पे यार बच्चों बाल नहीं पढ़ते हैं, बॉल, CALL, एक बार डबल एल है इसलिए ओ की मात्रा, सी का कॉल लिख दिए, ए का ओ की मात्रा लिख दिए, डबल एल का ल लिख दिए, कॉल हो गया। ठीक, उसी प्रकार एक और शब्द मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब जैसे कि HALL, एच का हो गया, ए का ओ की मात्रा, डबल एल का ल हो गया हॉल। ठीक है, बाकी सारे शब्द इसी प्रकार होंगे, स्टॉल है, स्मॉल है, ऑल है। इसको पढ़ के मैं बताता हूँ। देखो SMALL, मैंने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, तो एस का आधा स, एम का पूरा म, ए का ओ की मात्रा और डबल एल का ल। और कहोगे यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, तो जब दो कॉन्सोनेंट एक जैसे हों तो उनको एक बार लिखते हैं, जैसे डबल एल, डबल एस, डबल टी, डबल एम, डबल पी। लेकिन जब अलग अलग हो तो पहले वाले को आधा, दूसरे वाले को पूरा, स्मॉल हो गया। उसी प्रकार STALL हो गया, एस का आधा सा, टी का ट हो गया, ए का ओ की मात्रा क्योंकि डबल एल है, डबल एल का ल हो गया स्टॉल। ठीक है पर बच्चों, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।